यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण और सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, योग पुरुष स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के चरणों में नमन करते हुए मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर और मुझे इतना भरपूर आशीर्वाद देने पर मैं हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का और आजमपुर के मेरे परिवार का, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली है। आजमपुर का प्रत्याशी होना मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि आजमपुर मेरा घर है, मेरा परिवार है। आजमपुर को मेरे दादाजी ने बहुत ही प्यार के साथ सींचा था और उनके बाद पिताजी ने पूरी लगन और मेहनत के साथ इसकी हिफाजत की है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में मैं आजमपुर के मान और सम्मान को आगे बढ़ाने में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। एक युवा प्रत्याशी होना मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता हूँ। मुझमें ऊर्जा है, मेहनत करने की क्षमता है और एक नई सोच के साथ आपकी सेवा करने की इच्छा है। मेरे जीवन का जो अनुभव है, वैसे उम्र में आपसे छोटा हूँ, जो शिक्षा मुझे प्राप्त हुई वो सभी हिंदुस्तान में रहते हुए या विदेश में, उसका पूरा लाभ मैं आने वाले समय में आजमपुर को दिलाना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मैं शायद हिंदुस्तान का पहला ऐसा उम्मीदवार था जिसने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक बहुत ही दूरदर्शी रोडमैप तैयार किया है और आपके आशीर्वाद से उसको लागू भी करूंगा। इसके साथ साथ हमारे हलके में जो समस्याएं हैं, बिजली पानी की, हाल चौपाल की, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की, उसकी पूरी जानकारी मेरे पास है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके आशीर्वाद से आपकी एक एक समस्या का समाधान करने का मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा। सम्मानित ग्रामवासियों, आपका और हमारा 54 साल का एक पारिवारिक रिश्ता है। आज पूरे हिंदुस्तान में आजमपुर की अलग पहचान है। अब समय आ गया है जब इस पहचान को, इस पारिवारिक रिश्ते को, इस विश्वास को और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। युवाएं और अपने विचार रखें चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी। बहुत ही सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आज यहाँ पर कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने आपके पास नहीं आया। मैं तो आप सबसे मिलने, आपका आशीर्वाद लेने और आपके भाई, आपके बेटे भव्य के लिए हाथ जोड़ के वोटों की अपील करने आया। साथियों, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत मुश्किल से ऐसा समय आया कि हमारे इलाके में चौधरी भजनलाल जी का दौर वापस आ सकता है, जिसमें पर्याप्त बिजली हो, पूरा पानी हो, गलियां बने, सड़कें बने, रोजगार मिले, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, शिक्षा की सुविधाएं हो। ऐसा दौर बड़ी मुश्किल से वापस आया 26 साल के बाद। इस पर हमें चूक नहीं करनी। आप जानते हैं कि 4 अगस्त को 2.5 महीने पहले हमने बीजेपी ज्वाइन किया, आप सबके सहयोग और आशीर्वाद, और इन 2.5 महीनों में 530 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मैंने सीएम से मंजूर करवा दी, सिर्फ 2.5 महीने में। आप अंदाजा लगाओ कि अगर 2.5 महीने में 530 करोड़ रुपए मंजूर करा सकते हैं
साल में कितना विकास हमारे इलाके का हो सकता है। आपके गांव की भी बहुत सी चीजें मुझे लिख के दी गई जो मंजूर हुई 530 काम तो आचार संहिता के बाद ही शुरू होगा, जिसमें खैरमपुर रोड से कोली रोड पर 30 गाड़ियों की बिजली लाइन 24 घंटे से जोड़ी जाएगी। रंजीत वाला के लिस्ट में अलग लिस्ट है 530 से। छतरपुर से खैरमपुर रोड 15 गाड़ियों की बिजली मंजूर होगी। ये भी रंजीत साहब की खड़ा साहब के लिस्ट जो 6 सितंबर को आए थे। उसके बाद गांव में सार्वजनिक पार्क में शेड निर्माण के लिए 3 लाख मंजूर और स्ट्रीट लाइट के लिए भी पैसे मंजूर किए गए। और गांव में 25 किले के खाल मंजूर हुए और रामकुमार बाम्बू के 3 किले के खाल बन चुका है और 3 लाख रुपए। तो ये कुछ परियोजनाएं मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा भी बहुत से कोई साथी ट्रिप आके देखना चाहे तो आदमपुर मंडी दुकान पे देख सकता है। तो ये मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमें काम करवाने, नाराजगी किसी बात की हो जाए वो अपनी जगह है, लेकिन खिलाफत नहीं होनी चाहिए। नाराजगी आपके इलाके का भविष्य तय करेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। और कोई साथी नाराज है उसको मनाइए कि भाई क्या आप दोबारा विपक्ष में बैठना चाहते हैं या सरकार में आगे काम करवाना चाहते हैं। ये सोच, ये धारणा अपनी होनी चाहिए। मुझे पता है 1232 नंबर जी के इलाके का स्कूल थोड़ी बंद होते हैं किसी आदमी के अंदर, तो सभी को समझाइए कि आप हमारे परिवार के, हमारे घर के लोग अब चुनाव में लगे हुए हैं। चुनाव तो साथियों सोच रखो भैया, इस गांव ने हमेशा हमारा साथ दिया, लेकिन थोड़ा बहुत एक तरफा साथ इस बार देने का मूड में लाके ढुमाना जो रिपोर्ट आ रही मेरे पास एक तरफा में बहुत है। स्कूल आ रहा मैं सारा समझा दिया। 1232 मेरे याद है, स्कूल को नंबर तो याद है मेरे। आप दे दो नंबर कौन बताया, मैंने वो नंबर भी याद है क्योंकि मैंने कई स्कूल के लिख के दिए थे। तो खैरमपुर का भी है और मेरा पे विश्वास रखो, हमें सारी उम्र यहाँ रहना है। हमें जिप्सी की तरह तो होने की 13 साल बाद आया वोट मांगने। आज बात है 2 साल पहले 2 साल बाद फिरानो माने सारा काम करांगा तो दोबारा आप वहाँ गाँव के अंदर। तो हम तो 54 साल से इस इलाके में, आगे भी सारे इलाके में रहना है, हमें तो काम करने हैं सारे। और भी खाड़ा की है, बिजली की है, स्कूल की है, गलियां की भी है, कुछ रिपोर्टें सारी डिटेल मेरे पास सारे गाँव की। हाँ जी, अब डिटेल सारे बोल दी खाड़ा की। हाँ, खाड़ की मेरे रिपोर्ट है, कुछ बिजली की रिपोर्ट है, कुछ घड़िया की भी रिपोर्ट है कि स्कूल की है कि स्कूल की है। तो 4-5 काम मेरे ध्यान में है, जिसमें आधे काम मंजूर हो गए, आधे मंजूर करवा लूंगा। अब सारा काम वही करावा और कुछ और नहीं करावा तो कराए जा रहे हैं। आप जानते हो मैं तो नाम भूल जाए करो।